डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 2 पार्ट 2। इस लेक्चर में हम दो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे इन 3D फॉर्म में। नंबर 1 है 3D ट्रांसलेशन और नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे 3D रोटेशन को। फ़र्क सिर्फ ये है कि 2D ट्रांसलेशन और 3D ट्रांसलेशन दोनों ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ एक चीज़ जो इसमें ऐड हुई है, एक नया कोऑर्डिनेट Z, जिसकी वजह से हम इस 2D ट्रांसलेशन को हम 3D ट्रांसलेशन में इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 3D ट्रांसलेशन मैट्रिक्स नज़र आ रही है। नीचे अगर आप देखें तो आपको लेफ़्ट साइड पर x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम और 1 दिया गया है, जो कि p प्राइम है, न्यू पॉइंट्स हैं। और राइट साइड पर आपके पास जो मैट्रिक्स है 1 0 0 tx, 0 1 0 ty, 0 0 1 tz, 0 0 0 1। तो ये जो है आपके पास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है। tx, ty और tz जो हैं ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस हैं। डॉट होगा गिवन पॉइंट के साथ x, y, z और 1। x, y, z जो हैं वो हमारे पास गिवन पॉइंट होंगे। तो जब हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और गिवन पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारे पास न्यू जो हैं पॉइंट्स जो हैं जनरेट होते हैं। नीचे अगर आप फिगर देखें तो आप देख सकते हैं कि जो गिवन पॉइंट हैं वो z एक्सिस पे लाई करते हैं, yz प्लेन पर लाई करते हैं, x, y, z, और उसको जब हम एरो के ज़रिए मूव किया न्यू पॉइंट्स में तो y x प्लेन पर वो लाई कर रहे हैं x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम। तो रेड सर्कल yz प्लेन से ट्रांसलेट हुआ है yx प्लेन पर, और yx प्लेन पर ट्रांसलेट करने के लिए फिर हमें ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं tx, ty, tz। तो ये फिगर जो है आपको ट्रांसलेशन समझाने के लिए एक अच्छी फिगर है। 3D ट्रांसलेशन, एन ऑब्जेक्ट इज़ ट्रांसलेटेड इन 3 डायमेंशनल बाय ट्रांसफॉर्मिंग ईच ऑफ द डिफाइनिंग पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली 3D ट्रांसलेशन की डेफिनेशन है। फिगर आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है 3D कोऑर्डिनेट्स पर पड़ा हुआ है और उसको ट्रांसलेट किया गया है। आपके नेक्स्ट राइट साइड पे अगर आप फिगर को देखें तो वो ट्रांसलेट किया गया और साथ साथ वो ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो बड़ा भी हो गया है, क्योंकि वो अवे द ओरिजिन जा रहा है। लेफ़्ट साइड वाली फिगर पे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ओरिजिन पर पड़ा हुआ है। ये आपको एक और एग्जांपल नज़र आ रही है। एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड एज ए सेट ऑफ पॉलीगॉन सर्फेसेस। पॉलीगॉन है इज़ ट्रांसलेटेड by translate each vertex of each surface and redraw the polygon facet in the new position। अगर आप फिगर को देखें तो x, y, z लेफ़्ट साइड पर जो पॉलीगॉन आपको नज़र आ रही है उसमें जब हमने ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस t इज़ इक्वल टू tx, ty, tz ऐड अप किए तो आप एक नए कोऑर्डिनेट प्लेन में दाखिल हुए विद न्यू पॉइंट्स x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम। रेड कलर का जो एरो है वो आपको ट्रांसलेशन फ़्लो बता रहा है। इसी तरह से अगर आप एक पॉइंट से, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट में अगर आप जो है ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो आप ट्रांसलेशन इन्वर्स प्रोसेस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन्वर्स ट्रांसलेशन के लिए आपके पास जो ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस होते हैं उनके साथ हम नेगेटिव लगा देते हैं। तो अगर आप नीचे इन्वर्स ट्रांसलेशन का फार्मूला देखें तो t इन्वर्स है tx, ty, tz इज इक्वल टू t इंटू माइनस tx माइनस ty माइनस tz। इसका मतलब है कि ये ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस हैं ये आपके नेगेटिव हैं और ये मूव करेगा ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द ओरिजिन। 3D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 3D रोटेशन एक डिफ़िकल्ट काम है। उसकी वजह यह है कि जब 2D डायमेंशंस की अगर आप बात करें तो आपके पास जो है एक ही चॉइस होती है एंगल को मूव करने की, वो होती है एक्स वाई प्लेन के अंदर। एक्स आपका बेस होता है और वाई आपका जो है वर्टिकल या आपका परपेंडिकुलर होता है। जबकि हम 3D रोटेशन की बात करें तो हमारे पास z एक्सिस भी होता है, जिसकी वजह से हमारे पास प्लेन्स की तादाद बढ़ जाती है। एक्स वाई प्लेन होता है, yz प्लेन भी होता है और xz प्लेन भी होता है। इसी तरह से फिर हमें एंगल चूज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है और उसको हैंडल करना फिर आसान नहीं रहता। तो स्लाइड पर आप देख सकते हैं, इन जनरल रोटेशंस आर स्पेसिफाइड बाय रोटेशन एक्सिस एंड एन एंगल।
रोटेशन एक्सिस कौन कौन से होते हैं? आपके एक्स वाई रोटेशन एक्सिस होता है, वाई जेड रोटेशन एक्सिस होता है और एक्स जेड रोटेशन एक्सिस हो सकता है। फर्दर अगर आप देखें तो इन 2 डायमेंशंस देयर इज़ ओनली वन चॉइस ऑफ ए रोटेशन एक्सिस दैट लीव्स पॉइंट इन द प्लेन। इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं 3D रोटेशन। द easiest rotation axes are those that parallel to the coordinate axis. Positive rotation angles produce counterclockwise rotations about a coordinate axis. If we are looking along the positive half of the axis towards the coordinate region, अगर आप नीचे दी हुई फिगर को देखें और लेफ़्ट मोड से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जो आपको एंगल है वो आपको काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको नज़र आ रहा है, और ये जो प्लेन है ये वाई जेड प्लेन को शो कर रहा है। इस फिगर के अगर मिडल में आप देखें तो आपको जो काउंटर क्लॉकवाइज एंगल रेड कलर के एरो में नज़र आ रहा है ये एक्स जेड प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम इस फिगर के राइट मोस्ट पर देखें तो जो देखने का एंगल है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, लेकिन जो प्लेन है वो वाई जेड प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से वीएन की बेस पर हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म के रोटेशन एक्सिस होते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट एंगल्स होते हैं, जिसकी वजह से रोटेशन को हमने सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लिहाजा रोटेशन तीनों एक्सिस पे होती है, एक्स एक्सिस रोटेशन भी होती है, वाई एक्सिस रोटेशन भी होती है और जेड एक्सिस रोटेशन भी होती है। कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेशन का मतलब ये है कि रोटेशन आपके एक्स एक्सिस रोटेशन भी हो सकती है, जेड एक्सिस रोटेशन भी हो सकती है और वाई एक्सिस रोटेशन भी हो सकती है। इस स्लाइड के ऊपर आप जेड एक्सिस रोटेशन देख रहे हैं। जेड एक्सिस आमतौर पे 2D रोटेशन की तरह होती है, बस सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें मैट्रिसेस 3x3 की बजाय 4x4 का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप देखें कि इक्वल के राइट साइड पर आपके पास रोटेशन मैट्रिक्स जेड एक्सिस और साथ डॉट गिवन पॉइंट की कॉलम वेक्टर दिया है, और इक्वल के लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो वो नए पॉइंट्स हैं एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम 1, और नीचे उसके आपको जनरल फॉर्म भी दी गई है और पिक्टोरियली भी रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरह से रोटेशन परफॉर्म होगी। इस स्लाइड पर आपको जो है एक्स एक्सिस रोटेशन होगी, और अगर आप ज़रा गौर से देखें रोटेशन मैट्रिक्स को तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा की पोजीशन चेंज हुई है अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस। बाकी तमाम ऑपरेशन वैसे ही परफॉर्म होगा जैसे जेड एक्सिस में है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि आपके रोटेशन एक्सिस की वजह से, एक्स एक्सिस की वजह से आपके कॉस एंगल की पोजीशन चेंज हुई है। इस स्लाइड पर आपको वाई एक्सिस रोटेशन की मैट्रिक्स शो हो रही है। अगर आप नीचे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखें तो कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा की पोजीशन क्या है, चेंज हुई है। वो वजह ये है कि आपका रोटेशन एक्सिस चेंज हुआ है और रोटेशन एक्सिस आपका वाई एक्सिस है, जिसकी वजह से एंगल की पोजीशन भी आपकी चेंज होगी, और बाकी तमाम ऑपरेशंस वैसे के वैसे होंगे। नीचे फिगर में आपको उसकी रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई हुई है। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम इसकी एक एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे।